जिस बोट पर हम बैठे हैं वो बोट अब तक जितनी भी आपने बोट्स देखी होंगी वो सबसे अलग है। इस बोट का नाम एयर बोट है और इसका सबसे खास उपयोग है वो बॉर्डर एरियाज में किया जा सकता है। ये जो बोट है वो पानी के सरफेस के ऊपर चलती है। ये डुअल यूज है। अगेन इसके अंदर इसको मैन्ड ऑपरेशन भी कर सकते हैं, इसके अनमैन्ड ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं। अगर ये दलदल में भी फंस जाए तो ये दलदल में भी चलेगी। आपने बोट्स बहुत देखी होंगी, बोट्स देखी हैं, सेना इस्तेमाल करती है, या फिर आमतौर पर जब कहीं आप सफ़र पर जाते हैं तो आमतौर पर झीलों में आपको बोट्स चलती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन जिस बोट पर हम बैठे हैं वो बोट अब तक जितनी भी आपने बोट्स देखी होंगी वो सबसे अलग है। सबसे अलग कैसे है? क्योंकि ये एक बोट नहीं बल्कि ये एयर बोट है। एयर बोट कहे तो यानी कि ये जो बोट है वो पानी के सरफेस के ऊपर चलती है। थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा लेकिन ये मेरे लिए भी शुरू में यकीन कर पाना मुश्किल था, लेकिन हाँ, ये बोट ठीक वैसे ही काम करती है। ये बहुत कम पानी में भी चल सकती है, साथ ही साथ अगर पानी के अलावा अगर दलदल है इलाके में सामने तो उस जगह पर भी ये बोट अपने आप को अच्छे से निकाल लेगी, उन इलाकों में भी जा सकती है। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा? ये सब कुछ होगा इसमें जो टेक्नोलॉजी लगी है उसके माध्यम से। मेरे पीछे एक बहुत बड़ा विंग है जो इसे लिफ्ट करता है ऊपर की तरफ। और एक और ख़ास बात यह है वो है कि इस बोट को बनाया है एक स्वदेशी कंपनी ने। आज हम उसी स्वदेशी कंपनी के वर्कशॉप में हैं और यहाँ पर हम उन तमाम बोट्स के बारे में जान रहे हैं जो इसे बाकी बोट्स से अलग बनाती है। हमारे साथ मृदुल हैं, लेकिन उनके पास जाने से पहले मैं बता दूं कि ये एक ऑटोनोमस बोट है, यानी कि एआई बेस्ड बोट है। इसमें किसी क्रू की ज़रूरत नहीं है, किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये अपने आप अपने लोकेशन पर जा सकती है। लेकिन फिर भी इसको डुअल पर्पस के लिए बनाया गया है, यानी इसे आप मैनुअली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आप ऑटोमेटिक मोड पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जहां बैठा हूं वो मास्टर कंट्रोल है, इसके बगल में जो है दो को पायलट्स के लिए है ये, और ये जो है ये मेन सीट है जहां से बैठकर ये बोट ऑपरेट होती है। अब मैं आपको इस बोट की वो खास बातें बताता हूं जो इसे बाकी बोट से अलग बनाता है। ये देखिए, ये वो सीट है, यहाँ से पूरा कंट्रोल है, ये एक्सेलरेटर है यहाँ पर, और दूसरी तरफ में ब्रेक लगा हुआ है। और ये बोट तकरीबन 600 केजी का पेलोड अपने साथ ले जा सकती है। फिलहाल ये बिल्कुल अनार्म्ड बोट है, लेकिन भविष्य में इसे आर्म्ड किया जा सकता है। मृदुल, ये बोट जो है, जो पीछे हम देख पा रहे हैं, जो डायमेंशन है, ये बहुत अलग तरह का दिख रहा है। तो इस बोट का नाम एयर बोट है और इसका सबसे खास उपयोग है वो बॉर्डर एरियाज में किया जा सकता है। जैसे पानी की एक हाई टाइड होती है और लो टाइड होती है। विद टाइम हाई टाइड और लो टाइड होती है। जब लो टाइड होती है तो आपका सरफेस आ जाता है पानी के ऊपर बिल्कुल ही, तो आपकी जो नॉर्मल नावें हैं उसके अंदर वो फंस सकती हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस एयरबोट का निर्माण किया गया है। इसका आप इंजन देखेंगे तो इंजन इसका पीछे है, जो कि सरफेस से ऊपर है काफ़ी। तो इसको चलाने के लिए ये आपका इंजन घूमता है, पंखा घूमता है, एक फोर्स प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से ये आपकी जो नाव है वो आगे की तरफ चलती है और ये विंड पैटर्न के हिसाब से मूव करती है। तो ये बहुत ही उपयोगशाली है बॉर्डर एरियाज में। इसकी काबिलियत है कि ये 600 किलो तक का वजन हम इसके अंदर कार्गो की तरह लेके एक जगह से दूसरी जगह इसको लेके जा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें दूसरे वेपन्स एंड आर्म्स भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि 600 किलो तक इसकी वजन उठाने की काबिलियत है। और इसके साथ ये डुअल यूज़ है। अगेन इसके अंदर इसको मैन्ड ऑपरेशन भी कर सकते हैं, इसके अनमैन्ड ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं। अब एक और बात मुझे समझाइए कि इस पर लोग, मतलब जो और भी ज़्यादा सैनिक होंगे जिनको अगर डिप्लॉय करना होगा, तो उसके लिए क्योंकि कोई खास व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। तो ये क्योंकि फॉरवर्ड लोकेशंस के लिए ये बनाई गई है और आप ये देखेंगे इसका केज स्ट्रक्चर है, ताकि जब ये मूव कर रही हो काफ़ी तेज़ स्पीड में तो जो इसके अंदर ऑन बोर्ड बंदे हों या ह्यूमन हो उनको नुकसान ना हो। तो इसको पकड़ने के लिए भी ये काम में आएगा और दूसरे की जान बचाने के लिए भी काम में आएगा। तो इसकी कितनी स्पीड कितनी है, मैक्सिमम स्पीड कितनी है इसकी? ये 35 नॉट्स की इसकी मैक्सिमम टॉप स्पीड है इस इंजन के साथ। और जो पीछे इंजन लगा है, मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें एरोडायनेमिक्स का भी इस्तेमाल आप लोगों ने किया है। तो ये तकनीक हालांकि पहले भी इस्तेमाल होती रही है, लेकिन ये जो तकनीक जब आपने यहाँ इस्तेमाल किया तो क्या थॉट क्या था, कैसे इसको आप लोगों ने बोर्ड पर डाल दिया? तो जैसे आपको बताया कि हाई टाइड, लो टाइड और सरफेस में चलने में दिक्कत होती है। अगर आपका बहुत ही कीचड़ वाला और दलदल वाला इलाका है, उसके अंदर आपकी नॉर्मल नाव है जिनमें इंजन होता है, इनबोर्ड हो या आउटबोर्ड हो,
वो नहीं चल पाती है, क्योंकि वो फ्लो नहीं क्रिएट कर पाते हैं वो प्रोपेलर्स। इसलिए इसके अंदर जो इंजन है वो हमने ऊपर लगाया है, ताकि वो जो हवा का फ्लो हो वो मेंटेन रहे। अगर ये दलदल में भी फंस जाए तो ये दलदल में भी चले ही। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो अमेरिकन मरीन्स होते हैं वो इस तरह के प्रोपेलर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने नॉर्मल बोट्स पे। उनके पास 2 प्रोपेलर्स होते हैं दोनों तरफ में, और उनके भी जो बोट्स हैं वो समतल जमीन पर भी चल जाती हैं। तो क्या ये उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है? ये वो जो कॉन्सेप्ट है वो होवर क्राफ्ट का कॉन्सेप्ट होता है, और उसके अंदर स्ट्रक्चर एल्युमिनियम की बजाय रिब वाला आपका स्ट्रक्चर होता है, इन्फ्लेटेबल वाला स्ट्रक्चर होता है। मोर और लेस आप उसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पानी के सरफेस पे चलती है और ज़मीन आ जाए तो भी उसके ऊपर ये चल सकती है फोर्स के साथ। और इसका जो कुल वजन है इस बोट का वो कितना है? इसका कुल वजन आपका 800 किलो है। तो आप लोगों ने जितनी बोट्स बनाई है, इन बोट्स के पीछे कॉन्सेप्ट क्या था? क्या बस बोट्स बनाना है, या फिर एआई बेस्ड बोट्स बनाना है, या फिर वो बोट्स जो पहले इस्तेमाल हो रही हैं उनसे अलग बोट बनाना है? तो देखिए, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है जिस ज़माने में हम हैं, और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए मैक्सिमम में और इंसानों की जानें हम बचा सके, ये हमारा शुरुआती विज़न था, है और आगे भी रहेगा। तो हमने जो टेक्नोलॉजी बनाई है जेनेसिस बोट इन अ बॉक्स, वो आप किसी भी नाव के ऊपर, किसी भी हवाई जहाज़ के ऊपर लगा सकते हैं और वो अनमैन्ड कैपेबिलिटी उसके अंदर लेके आएगा। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने सारी अपनी नावों का निर्माण किया। जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो एग्जिस्टिंग बोट्स में लग जाएंगी और उनको अनमैन्ड बना लेंगी, और आने वाली नई नाव जो नई टनेज ऑफ शिप्स हैं और बोट्स हैं उसके अंदर वो उसको अनमैन्ड कैपेबिलिटी प्रदान करेगी। मतलब मौजूदा जितनी भी बोट्स अब इस्तेमाल हो रही हैं उनमें भी आपकी तकनीक अगर लग जाए तो वो भी अनमैन्ड हो जाएंगे। तो मतलब नाव के साथ साथ आप तकनीक भी है सेना के साथ साझा करने वाले हैं भविष्य में? जी बिल्कुल। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। और जिस तरीके से स्वदेशी तकनीक जो है इस वक्त अपना दबदबा कायम कर रही है, इससे एक बात तो साफ है कि भारत रक्षा के क्षेत्र में अब किसी और पर निर्भर नहीं रहने वाला है।